हिंदुस्तान का कोना कोना आस्था और विश्वास से भरा पड़ा है। यहाँ शहर शहर पवित्र स्थान मिलेंगे, साथ ही भक्त और भगवान के बीच का एक पावन रिश्ता दिखेगा। विश्वास का यही डोर श्रद्धालुओं को एक ऐसे स्थान पर खींच कर लाता है जहाँ चढ़ाई तो लंबी है, मगर विश्वास और आस्था के आगे वो भी बौना हो जाता है। आज हम आपको श्रद्धा के धागे से बंधे उस जगह पर लेकर चलेंगे जहां बरसों से भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कायम है। तो आइए बीइंग घुमक्कड़ की टीम के साथ मध्य प्रदेश के जबलपुर चलते हैं। जिस जगह के लिए नर्मदा नदी ने अपनी दिशा बदल दी थी, जिसके लिए ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में ही समाधि ले ली थी, जिसके दर से दुर्दांत औरंगजेब उल्टे पांव भाग गया था, आज बीइंग घुमक्कड़ की टीम उसी जबलपुर के भेड़ा घाट की ओर बढ़ चली, जहां मान्यता है कि ये पंचांग के निर्माण का श्रेष्ठ स्थान है। पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी की मूर्ति स्थापित है, जिसका नाम है 64 योगिनी मंदिर। सबसे पहले आपको इस मंदिर से जुड़ा वो दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जो अद्भुत है, जिसे सुनकर आप यहाँ विराजमान भोले और मां पार्वती की महिमा का भी आकलन कर सकते हैं। ये किस्सा उस शख्स से जुड़ा है जो आक्रमणकारी था, जो अत्याचारी था, जिसके निशाने पर हिंदुस्तान के मंदिर थे, जिसने मूर्तियों को तहस नहस कर डाला, मंदिरों को ध्वस्त कर डाला, जिसने सभ्यता, संस्कृति, समाज सब कुछ पैरों तले रौंदने की भरपूर कोशिश की। उस खूंखार और दुर्दांत का नाम था औरंगजेब। मुगल शासक औरंगजेब की गिद्ध नजर 70 फीट ऊंचे पहाड़ पर बने इस मंदिर पर भी पड़ी। लाव लश्कर और भारी सैन्य बल के साथ औरंगजेब यहां पहुंचा। पत्थरों पर बने चबूतरे पर शानदार नक्काशी के साथ तराशे गए मुख्य मंदिर के चारों ओर देवियों की प्रतिमा देखकर मानो औरंगजेब का खून उबाल मारने लगा। त्रिभुजाकार कोणों पर बनी योगिनियों की मूर्तियां देखते ही औरंगजेब ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर मूर्ति को खंडित कर डालो। आदेश शासक का था, लिहाजा किसी सेना की हिमाकत नहीं हुई जो विरोध कर सके, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या फिर किसी भी धर्म विशेष का। एक एक करके मूर्तियां खंडित की जाने लगी। औरंगजेब इस दौरान अट्ठासे लगाता हुआ हंसता रहा। इसी बीच चबूतरे के मध्य में बने मुख्य मंदिर में वो अंदर गया। उसने जैसे ही अपने धारदार हथियार के जरिए भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की प्रतिमा पर प्रहार करने की कोशिश की तो एक चमत्कार हुआ। ये चमत्कार ऐसा था कि औरंगजेब एक पल भी मंदिर परिसर में रुकने के काबिल न रहा। उसने बिना देर किए तत्काल अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यहाँ से निकलो और भागो।
हालांकि आज तक ये कोई बता नहीं पाया कि औरंगजेब ने आखिर ऐसा क्या देख लिया था जिसकी वजह से उसे उल्टे पांव भागना पड़ा। लेकिन मान्यताओं के अनुसार शिव और मां पार्वती खुद ही विकराल रूप में प्रकट हो गए थे, जिसे देख औरंगजेब का खून जो कुछ देर पहले उबाले मार रहा था वो सूख गया और उसे दुम दबाकर पहाड़ी को तत्काल छोड़ना पड़ा। आपने जो अब तक तस्वीरें देखी, आपके दिमाग में एक सवाल और उमड़ घुमड़ रहा होगा कि 70 फीट ऊंचे पहाड़ पर इतने बड़े बड़े और विशाल पत्थरों के जरिए इस मंदिर का निर्माण किया किसने होगा। तो बीइंग घुमक्कड़ की टीम आपको वो भी बताती है। 10वीं शताब्दी में कलचुरी वंश का शासन हुआ करता था। उसके राजा थे युवराज देव प्रथम, जो खाटी सनातनी थे, जिन्हें हिंदू धर्म में घोर आस्था थी। उन्होंने ही भगवान शिव और माता पार्वती समेत 64 योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान शैव परंपरा में पारंगत गुजरात की रानी गोसल देवी ने यहाँ गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर में 81 योगिनियों की मूर्तियां भी हैं, जिसका निर्माण भी युवराज देव ने इनका आशीर्वाद पाने के उद्देश्य से किया था। ये मंदिर इतना विशाल है कि कभी यहाँ आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। यहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत, साहित्य की पढ़ाई के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी छात्र आया करते थे। भव्य और विराट मंदिर परिसर में खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों के जरिए काल गणना और पंचांग निर्माण का विश्व प्रसिद्ध स्थान था। इतना ही नहीं, ये तंत्र साधना का भी केंद्र था, जिसे सीखने के लिए विदेश से भी छात्र आया करते थे। इसी मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी मौजूद है। कथानुसार हुआ यूं कि एक बार भगवान शिव और मां पार्वती घूमने के लिए निकले थे। जब वो इस पहाड़ी के करीब पहुंचे तो थोड़ा आराम करने का मन बनाया। इसी पहाड़ पर एक महामुनि ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिनका नाम था सुवर्ण। वो जैसे ही भगवान शिव और मां पार्वती को देखे तो बस निहाल हो गए। उन्होंने शिव और पार्वती से विनती की, जब वो नर्मदा नदी में पूजा पाठ करके वापस लौटे तभी यहाँ से जाएं। भगवान ने उनकी सुन ली। उन्होंने सुवर्ण ऋषि से कहा कि आप आराम से पूजा करके आइए, हम यहीं रहेंगे। सुवर्ण ऋषि वहां से नदी की ओर बढ़े। जैसे ही नदी में नहाने लगे तो उन्हें एक विचार आया कि यदि भगवान भोलेनाथ यहाँ विराजमान हो जाएं, तो इस पूरे स्थान का कल्याण सदा सर्वदा के लिए हो जाएगा। बस फिर क्या था, सुवर्ण ऋषि ने अपने विचार को संकल्प में तब्दील किया और नर्मदा नदी में ही समाधि ले ली। भगवान ने ऋषि को वचन दिया था कि उनके लौटने तक वो यहीं विराजमान रहेंगे, लिहाजा उन्होंने मां पार्वती के साथ सबके कल्याण के लिए खुद को यहीं स्थापित कर लिया। इतना ही नहीं, मान्यताओं में ये भी है कि तब भगवान शंकर ने नर्मदा से प्रार्थना की कि वे दाएं की बजाय बाएं ओर से प्रवाहित हो, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करना आसान हो। मगर ये इतना भी आसान नहीं था। मां नर्मदा ने भगवान शिव से कहा कि इन विशालकाय चट्टानों को भला मैं कैसे काट दूं और रास्ता बना लूं। तो भगवान शंकर ने अपना प्रभाव दिखाया और पहाड़ को 3 दिन के लिए मक्खन की तरह कोमल कर दिया, जिससे मां नर्मदा अपना मार्ग बदल सके। नर्मदा का पुराना मार्ग अब भी बैनगंगा बूढ़ी नर्मदा के नाम से जाना जाता है। घुमक्कड़ की टीम को यहाँ के पुजारियों ने पौराणिक कथाओं की पूरी जानकारी दी। अब आपको हमारी टीम मंदिर के कोने कोने की जानकारी देने वाली है। मंदिर की 4 दीवारी पूरी तरह से गोल है। मंदिर के अंदर भाग में 64 योगिनियों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। मान्यता के मुताबिक ये 64 योगिनी बहनें थीं और तपस्विनियां भी। दुनिया की इकलौती मूर्ति है जहां नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती हैं।
जो मुख्य मंदिर है उसके ठीक सामने नंदी विराजित है और साथ ही शिवलिंग भी। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ एक सुरंग भी है जो मंदिर को रानी दुर्गावती के महल से जोड़ती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर मां नर्मदा के तट पर बसा है। मान्यता है कि नर्मदा के हर कंकड़ में शंकर है। वी घुमक्कर की टीम आप सभी श्रद्धालुओं से अपील करती है कि जब भी जबलपुर आए तो यहाँ मां नर्मदा के किनारे शंकर जी और मां पार्वती के 64 योगिनी मंदिर के दर्शन करके धन धान्य जरूर हो।